बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। दोस्तों आज मैं आपको फुल अपडेट बताऊंगा कि ओनियन जो है ना, ग्रीन ओनियन, प्याज या ड्राई ओनियन आप लेना चाहते हैं तो आप अपने घर में टोकरियों में ओनियन को कैसे उगा के और स्टेप बाय स्टेप इसकी केयर कैसे करनी है। इससे ग्रीन ओनियन भी ले सकते हैं और इसको ड्राई ओनियन में भी पका सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दूंगा, आप भी इसी तरह ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने बीज लेना है। ये तो बीज मैंने व्हाइट ओनियन का अपने घर में तैयार किया था। दोस्तों कोई भी डिस्पोजेबल आप पॉट ले सकते हैं, तो उसमें आपने 50% गार्डन सॉइल ले लेनी है, उसमें 30% जो है ना वो मिला लेने हैं, पत्तों की खाद मिला लेनी है, उसमें किचन वेस्ट डीकम्पोज 20% मिला के सीड ले लेना है। सीड अच्छे वाला होना चाहिए। अगर आप इसको 8-10 घंटे के लिए भिगो दें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर आप इसी तरह इसको इसके सरफेस पे स्प्रिंकल कर दें अच्छी तरह। इस तरह आपने सरफेस पे स्प्रिंकल कर देना है। ऊपर आपने 1 से पौनी इंच से 1 इंच जो है ना वो ब्रीक वाली मिट्टी या वही जो कंपोस्ट आपने बना के पॉट में डाली है वही ऊपर डाल देनी। इस तरह से डाल के जरा हाथ से इसको इस तरह प्रेस कर देना ताकि बीज मिट्टी के साथ चिपक जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, शार्पर वगैरह की मदद से इसको अच्छी तरह नम कर देना है, यानी कि इसके अंदर मॉइस्चराइज बन जाए पूरा। तो इसको आपने सनलाइट में रखना दोस्तों। 8 दिन के बाद ये देखें आपके बीज कुछ इस तरह से जर्मिनेट कर आएंगे। माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। अच्छा जी, ऑनियन के लीव्स हैं उसके ऊपर बीज भी वैसे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये 35 दिन के बाद आपकी नर्सरी कुछ इस तरह से हो जाएगी। 35 दिन के बाद आप इसे ट्रांसप्लांट कर दें। ये आप ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो चुकी है, तो देर मत करें। लेकिन मुझसे कुछ जो है ना ये देर हो गई क्योंकि मेरे कुछ पॉट खाली नहीं थे, कुछ अभी मैंने फर्टिलाइजर वगैरह मेरी मुकम्मल तैयार नहीं हुई थी, तो ये थोड़ी सी ज्यादा 45 दिन की नर्सरी हो गई है मेरी। तो अब मैं इसको दोस्तों ट्रांसप्लांट करने लगा। ट्रांसप्लांट करने का तरीका आसान है दोस्तों। आपने सबसे पहले ये देखे इसको ऐसे आराम से ये रूट समेत इसको इस तरह निकाल लेना है। ये आसान है, या आप इसको मिट्टी समेत बॉल में से निकाल के इसको अच्छी तरह जाल लें तब भी ठीक हो जाएगी। तो इसका तरीका तो असल में अच्छा तरीका ये होता है दोस्तों, जो नेचुरल तरीका है कि इसकी जो होती है ना नर्सरी, इसको निकाल के आप 2-3 दिन के लिए साए में रख दें। लेकिन चूंकि मैं पहले लेट हो गया रखूंगा नहीं। अब इसके जो लंबे लंबे रूट थे वो मैंने छुरी से आगे से काट दिए हैं ताकि ये इसमें से नए रूट जो डेवलप हों, और वो जल्दी इसके रूट बिल्कुल छोटे छोटे कर देने, इससे भी ज्यादा छोटे कर सकते हैं। अब जो आपने बास्केट वगैरह लेनी है दोस्तों, उसकी गहराई 6 इंच काफी है। ये आराम से इसमें ग्रो कर जाए। अगर बड़ा पॉट हो तब भी कोई मसला नहीं है। अब आपने दोस्तों मिट्टी जो है ना उसमें 60% जो गार्डन सॉइल ले लेनी है, उसमें तकरीबन जो है ना आपने 40% जो है ना वो पत्तों की खाद और किचन वेस्ट डीकम्पोज मिला देनी है। कम से कम 20% वो और 20% वो। और उसमें इस तरह से आप 3 इंच के फासले पर कम लगाएं। अगर आप इसमें से ग्रीन ऑनियन लेना चाह रहे हैं तो फिर आप बेशक 1.5 इंच के फासले पर एक पौधा लगा सकते हैं, और दरमियान वाला पौधा निकालते जाए ताकि उसके अंदर जो है ना पौधे से पौधे का फासला बाद में 3 इंच रह जाए ताकि प्याज अच्छी तरह से मोटा हो सके। तो इस तरह आपने इसकी नर्सरी किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, नर्सरी लगाने का हमारा जो प्याज लगाने का पनीरी लगाने का काम मुकम्मल हो। इस तरह आपने पानी दे के इसको छोड़ देना है। ये देखें दोस्तों पानी आ गया। अब जो पौधा गिरा हुआ उसको उठा के सीधा कर दें। जी दोस्तों, ये 15 दिन के बाद ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छी तरह ग्रीन और हेल्दी हो गए हैं। तो अब दोस्तों आपने क्या करना है कि लकड़ी की राख ले लेनी। उपलों की राख मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, तो लकड़ी की राख रह के इसके ऊपर पत्तों के ऊपर भी स्प्रिंकल करनी है और सरफेस पे भी करनी है, उसको गोडी करते रहना है। और इसमें ये देखें दोस्तों 1 मंथ हो गया इसको ट्रांसप्लांट किए हुए। अब आप इसमें से ग्रीन ओनियन ले सकते हैं। माशाल्लाह कितने हेल्दी हो गए हैं, बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी है दोस्तों। इनको गोडी करते रहना है और इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइजर देते रहना है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में दे दें। आप किचन वेस्ट डीकम्पोज को पानी में भिगो के लिक्विड बना के दे दें, या आप इसमें वो गोबर की गली हुई खाद उसका लिक्विड बना के लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें। 1 मुट्ठी 1 लीटर में डालें और अपनी बासमेंट दे दें। तो इस तरह से आपका जो ग्रीन ओनियन बड़ा हेल्दी होगा। अगर आपके यानी प्लांट टू प्लांट 3 इंच का फासला है तो ठीक है, जो फासला कम है वहां से आपने ग्रीन ओनियन ले लेना है, ताकि जब आपका ग्रीन ओनियन आप उसको ड्राई करना चाहें, पकाना चाहें, तो पौधा टू पौधा 3 इंच का फासला होना चाहिए ताकि प्याज अच्छी तरह जो ओनियन है वो बड़े साइज का हो सके। इस चीज का लाजमी दोस्तों आपने ध्यान रखना है। अगर वो प्याज का फासला कम हो तो प्याज ज्यादा मोटे नहीं होंगे। ये देखें दोस्तों, अब ये देखें 2 मंथ के बाद माशाल्लाह नीचे प्याज बनना शुरू हो गए हैं।
और प्याज का साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया है। अब इसको फुल आपने इसमें फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद और नाइट्रोजन वाली बराबर वाली डालनी है दोस्तों। ये देखिए प्याज बनना शुरू हो गया नीचे। तो इस तरह आपने गोडी भी इसको करते रहना है, तो इससे जो है ना वो आपके प्याज ज्यादा मोटे होंगे। तो इसको फर्टिलाइज भी करते रहना है। तो अब दोस्तों ये देखें, ये तकरीबन 100 दिन के बाद ये देखिए प्याज माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं। तो अब दोस्तों करना यहाँ पे आके आपने एक काम करना है, वो बहुत जरूरी है। ये प्याज चूंकि आप बड़े हो गए हैं, अगर हम इन पे काम नहीं करेंगे तो प्याज ज्यादा मोटा नहीं होगा, क्योंकि इसके लीव जो है ना अब वो खाने वाले तो नहीं रहे, हार्ड हो गए। तो अगर हमने ये इनको तोड़ना है ऊपर से, ये इस तरह जैसे मैंने ये दो पौधे से तोड़ दिए ना ऊपर से, इस तरह तोड़ने हैं ताकि उनका जो है ना वो प्याज का साइज इंक्रीज हो। जो ऊपर वाले पत्ते हैं ना वो ज्यादा उसकी जो खुराक है वो ना खींचे, इसलिए इनको ऊपर से मैं भी आगे चल के बताता हूँ, बिल्कुल भी तोड़ना, काटना नहीं है इसको, यानी कि पंच या जैसे करते हैं ना ऐसे कर देना, ताकि वो ऊपर वाला प्याज जो है ना वो ऊपर वाली जो यानी कि स्टेम्प है या लीव्स है वो इसकी खुराक आप ऊपर ना लें। ये देखिए इस तरह से कुछ प्याज इस तरह से इस तरह पकड़ के इस तरह ये देखिए इस तरह से इस तरह कर देने, इस तरह, यानी कि ये पंच हो जाएंगे, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जो ऊपर खुराक जा रही है वो नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये आपने 15 से 20 दिन ऐसे रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके प्याज जो है ना नीचे से बड़े साइज के हो जाएंगे। जब आपके पत्ते ऊपर से सूखने लगे तो आपने इनको ज्यादा देर पे रहने नहीं देना, आपने इनको हार्वेस्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए दोस्तों हेल्पफुल साबित होगी। आप इस तरीके से बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रीन ऑनियन भी और ड्राई ऑनियन भी ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।